हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर में। 6 दोस्त नवीन, अंकुर, जतिन, बंसी और अंजलि न्यू ईयर मनाने के लिए बॉम्बे से अलीबाग आए थे। कल 31 हो चुका था और खूब मस्ती और पार्टी करने के बाद ये लोग 1 जनवरी को मुंबई वापस जाने वाले थे। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया कि जो गाड़ी वाला उनको छोड़ने और लेने आने वाला था उसने आने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन 1 जनवरी था। तो जिस होटल में वो लोग नया साल मनाने के लिए रुके थे वो भी पूरा फुल था और इनकी बुकिंग सिर्फ 1 जन के शाम तक ही थी। अब होटल में तो रुक नहीं सकते थे और जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुंबई से कोई ड्राइवर यहां आने को तैयार नहीं था और यहां के सारे गाड़ी वाले मुंबई तक जाने को मना कर चुके थे। ये सारे के सारे कॉलेज के दोस्त थे और बड़े दिनों बाद न्यू ईयर पे साथ मिलने का प्लान किया था। तभी जतिन बोला, ऐसा करते हैं, अपने रेनकोट्स पहनकर हम लोग बीच के साइड से ही चलते हुए आगे चलते हैं और कोई लॉज या होटल देखने का ट्राई करते हैं। वो सब लोग बीच के कोने से चलते चलते काफी दूर निकल आए, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि वो जगह और भी सुनसान होती चली गई। उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी अलग ही गांव में आ गए हैं। वहां पे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश और हवाएं उन्हें आगे बढ़ने से जैसे रोक सी रही थी। वो जैसे किसी अलग ही बस्ती में आ चुके थे। तभी अचानक उन्हें एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा, गर्दाली। ये उस बस्ती का नाम था जहां पर अभी वो खड़े थे। सबने अपना फोन निकालकर इस लोकेशन के बारे में या फिर गर्दाली में कोई होटल देखना चाहा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें अपनी दाईं तरफ एक गली में कुछ हल्की सी लाइट सी दिखी। उन्होंने सोचा कि वहां चलकर पूछना ठीक होगा कि आसपास होटल है या नहीं। उस जगह पर पहुंचते ही उन्हें जैसे एक सरप्राइज मिला। वो एक छोटा सा रिसोर्ट था और वहां पर रहने की जगह भी थी, बस वहां नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। पर जब दोस्त और दारू हो साथ तो फोन की क्या जरूरत थी, और वैसे भी उन्हें बस रात ही वहां काटनी थी। इसे कहते हैं किस्मत। गर्दाली में ही मिल गई जगह। भैया, यहाँ के लोग थोड़ा दूर रहते हैं। नवीन ने रिसेप्शन पर बैठे हुए उस आदमी से पूछा। उस आदमी के शर्ट पे ठाकुर नाम का टैग लगा हुआ था। वो रिसोर्ट किसी छोटी हवेली जैसा लग रहा था। एक बड़ा सा बरामदा, बीच में फवारा, एक स्विमिंग पूल और बड़ी सी कुछ मूर्तियां। ठाकुर जी, कुछ खाने का भिजवा देंगे? जतिन ने ठाकुर से पूछा। ठाकुर ने बस वो रजिस्टर साइन करते हुए, खाना 11 बजे। क्या 11 बजे? उससे पहले कुछ? दावत 11 बजे ही होती है। नहीं, दावत मतलब डिनर से पहले कुछ मिल जाता तो हम। ठाकुर बिना कुछ कहे बस उनको देखता रहा। इस पर नवीन बोला, अरे छोड़ना यार, 11 बजे कर लेंगे ना डिनर, दावत जो भी है, तब तक पार्टी करते हैं ना हम। ठाकुर ने घंटी बजाई और एक औरत ने आकर उन सबको कमरे तक पहुंचा दिया।
कमरे में वैसे तो टीवी, एसी कुछ नहीं था, पर वो ठंडा बहुत था। वहां 5 बेड लगे हुए थे, जो इन लोगों के लिए काफी थे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वोडका विस्की के पैक बनाकर फिर से सब लोग पार्टी मोड में आ चुके थे। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद अंजलि और बंसी हवेली के फोटो लेने नीचे चले गए। बाकी 4 लोग ड्रिंक्स पीने और बातें करने में लग गए। ठीक 11 बजे फोन की घंटी बजी। दावत पर आ जाइए, पूल के पास। चलो भाई लोग, डिनर लग गया। यहाँ सिर्फ बुफे ही है, शायद बंसी और अंजलि भी वहीं होंगे। वहां पहुंचते ही उनके जैसे होश ही उड़ गए। उस जगह का नक्शा ही बदला हुआ था। बाकी जगह अंधेरा था, लेकिन यहां पूल के पास वाली खाने की जगह पूरा उजाला था और हल्का म्यूजिक भी लगा हुआ था। कुछ वेटर पूरे सूट बूट में वहां बैठे लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी की शादी है। उन्हें देख के वेटर भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। खाने की खुशबू ऐसी थी कि चारों के चारों प्लेट उठाकर लाइन में लग गए। लाइन में सबसे आगे रोहन था। रोहन ने जैसे ही खाने के लिए वो स्टील का ढक्कन उठाया तो उसने जो देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। पीछे खड़े नवीन, जतिन और अंकुर उसे संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनका भी वो देख के वही हाल हुआ जो रोहन का हुआ था। सब के सब एक झटके से जैसे पत्थर की तरह जम गए थे। उस खाने के बर्तन में अंजलि का कटा हुआ सिर था। वहां खड़े वेटर और बाकी लोग भी अब जोर जोर से हंसने लगे और एक एक करके ढक्कन खोलने लगे। हर एक बर्तन में किसी की खोपड़ी, किसी के हाथ, किसी की उंगलियां। एक बर्तन में बंसी का सिर पड़ा हुआ था। तभी सारे वेटर और वहां बैठे लोग उन चारों की तरफ मुड़े और बोले, दावत में स्वागत है। ये बोलते ही उन सब के चेहरे और शरीर बदलने लगे। उन सब के शरीर काले पड़ गए थे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनमें से काफी लोगों के शरीर गीले थे और चेहरे बिल्कुल सफेद। वो सारे के सारे किसी न किसी इंसान के शरीर का हिस्सा खा रहे थे। कोई हाथ खा रहा था तो कोई आंखें। किसी के मुंह में किसी का कलेजा था तो कोई अपने दांतों से अंतें चबा रहा था। ये सब उन चारों के सामने हो रहा था और वो चार बस जमीन पे पड़े हुए थे और डर के मारे पीछे खिसकने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग धीरे धीरे इन चारों की तरफ बढ़ रहे थे। आगे से वेटर और बाकी बैठे हुए लोग और उनके पीछे खड़ा हुआ था ठाकुर। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें, आप चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, बिना दावत के? हमें भी तो दावत करनी है। इसके साथ ही चारों के शरीर फर्श पर गिर के तड़पने लगे। सभी बैठे लोग अब उनके शरीर पर टूट पड़े। सभी 6 दोस्त अब उस दावत का हिस्सा बन चुके थे।
और रात भर वहां से बस उनकी हड्डियों के टूटने की और मांस के चबाने की आवाजें आ रही थी। कुछ दिनों बाद छानबीन करने पर पता चला कि वो रिसोर्ट वैसे तो बंद है, लेकिन 40 साल पहले गरदाली गांव के सारे मछुआरों को इस हवेली में रहने वाले एक जमींदार ने दावत पर बुलाकर जहर देकर मार डाला था। आज गरदाली गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन हर साल के पहले दिन रात 11 बजे वहां उन मरे हुए गांव के लोगों की दावत जरूर होती है। अगर आप वहां गलती से भी पहुंच गए तो आप भी इस दावत का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसी ही डरावनी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रियल हॉरर सिटी को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।